लोगों को क्या तकलीफ है वो आप हमें बताइए, या तो लिखित में लेटर लिख के दीजिए कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस मर्तबा राष्ट्रवादी को सपोर्ट करेंगे। बहुत सी चर्चा है कि लार्जेस्ट पार्टी आने के बाद जो मेयर बनते हैं या तो जावेद दलवी बनता है या तो विलास पाटिल बनता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूं कि शहर के जो भी चोर और डाकू हैं उनको हम लोग महापौर बनने नहीं देंगे। पालिका आज कर्जे में है और महानगर पालिका के बाद सबसे बड़ा इस शहर का डाकू है जो सबसे बड़ा लुटने का काम किया है जावेद दलवी की जान महानगर पालिका में अटकी रहती है। मैं कैसे महानगर पालिका में छूट के जाऊँ और वहां से लुटने का काम करूँ। उस शख्सियत के बारे में बताता चलो, चौकी फेल है, लड़ के बात करता था और हम लोग उम्र का लिहाज करते थे। इधर रशीद ताहिर मोमी उसने पूरे आम एमएम का काम किया, 10 बार अपनी पार्टी बदली किया है और इतना बड़ा गद्दार और चोर मैं समझता हूँ शहर का कोई नहीं होगा। अगर उनके जैसा वफादार है तो फिर गद्दार कौन है इस शहर का? इस शहर के लिए एक अच्छा स्कूल बनाता, एक अच्छा कॉलेज बनाता, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाता। ये हमारे कौम के रहनुमा बनते हैं। कौम के लिए इन्होंने क्या काम किया? मुझे सिर्फ कांग्रेस इसलिए छोड़ा, मैं वहाँ पे मुझे घुटने से महसूस होने लगी। कांग्रेस के चोर डाकू आप लोग के बीच में आएंगे, ऐसे लोगों को लात मार के यहाँ से भगाने का काम करिए। ये दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं है आप लोगों को। बस खाली फोटो सेशन, बहुत सी बातें, बहुत से कारनामे ऐसे चलते हैं कि वक्त आएगा तो उसके बारे में। सबसे पहले मैं नई बस्ती इमरान शेख साहब और उनके पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज यहाँ पे कार्यकर्ता मिलावा का प्रोग्राम, जनसभा का प्रोग्राम रखा और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम। जितने भी मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद दूं, इमरान भाई को। आप लोगों को क्या तकलीफ है वो आप हमें बताइए, या तो लिखित में लेटर लिख के दीजिए। हमारी पार्टी ऑफिस कोणार्क में है, 2nd फ्लोर पे राष्ट्रवादी की ऑफिस है, वहाँ आप आइए। जो भी आपकी समस्या है यहाँ की, रोड रास्ता, पानी की, गटर की, चैम्बर की, स्ट्रीट लाइट की, ब्लॉक की, फेवर ब्लॉक की, जो भी आपको परेशानी है, इंशाल्लाह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ कमिश्नर को बोल के और महापौर को बोल के, उसके अलावा हमारे जितेंद्र आवाज साहब से कहकर इस वार्ड का जो भी समस्या है वो हमें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों साथ। अब की हम चाहते हैं कि आप लोग इस मर्तबा राष्ट्रवादी को सपोर्ट करिए और जो भी राष्ट्रवादी का कैंडिडेट रहेगा उसको चुन की महापौर हम बना सके और राष्ट्रवादी का महापौर बनाएंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों साथियों। लोगों में बहुत सी चर्चा है कि लार्जेस्ट पार्टी आने के बाद जो मेयर बनते हैं या तो जावेद दलवी बनता है या तो विलास पाटिल बनता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूं कि शहर के जो भी चोर और डाकू हैं उनको हम लोग महापौर बनने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर हमारी लार्जेस्ट पार्टी चुन के आई तो वो राष्ट्रवादी का ही महापौर रहेगा। ये मैं आप लोगों के बीच में ऐलान करके जा रहा हूं ताकि हम लोग किसी और को बनने नहीं देंगे। दोस्तों साथियों, इस शहर में आप उठा के देखा होगा इतिहास, महानगर पालिका आज कर्जे में है और महानगर पालिका के पास आज फंड नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है? हम लोग कभी इसके पीछे लगे नहीं, इसके पीछे गए नहीं। जो सबसे बड़ा इस शहर का डाकू है, जो सबसे बड़ा लुटने का काम किया और साथ में अपने जोड़ के 8-10 जो टॉप 10 नगर सेवक बोला जाता है उनको जोड़ के इस महानगर पालिका में रह के शहर को लुटने का काम किया है, वो डाकू सबसे पहला हुआ है जावेद दलवी। जो कांग्रेस पार्टी में बैठ के वो आगे नहीं आता, उसका जान अटका है। वो एक तो कहावत की कि उसकी जान टोका में अटकी रहती है, वैसे जावेद दलवी की जान महानगर पालिका में अटकी रहती है। मैं कैसे महानगर पालिका में चुन के जाऊं और वहां से लुटने का काम करूं। उस शख्सियत के बारे में बताता चलो, चौकी फेल है, लेकिन दिमाग सर इतना बड़ा है, दिमाग बहुत चलता है उसका, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं, शहर को लूटने के कामों के लिए। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक मैं भी उनके साथ रह के काम किया। जावेद दलवी के साथ मैं अध्यक्ष था, वो महापौर थे। हमने इस शहर के बारे में जब भी बात करने की कोशिश की या नगर सेवक ने कोई बात करने की कोशिश की, उस इंसान ने कभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया और हमारी सुनवाई नहीं होती थी। वो झिझक के बात करता था और हम लोग उम्र का लिहाज करते थे कि न्यायाधीश जी हमारे तो उम्र में बड़ा है।
शहर पे अगर नुकसान करने का काम किया कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ था दोस्तों साथियों। उसकी वजह बता देता हूं आपको। 2.5 साल महापौर रहने के बाद रोड रास्ते शहर में बने नहीं, काम कुछ हुआ नहीं। 2019 में मुझे पश्चिम से टिकट मिला, पूरब से संतोष शेट्टी को टिकट मिला। काम ना होने की वजह से दोनों आमदार की सीट हमको आनी पड़ी। उसका जिम्मेदार सिर्फ सिर्फ महापौर जावेद दलवी था दोस्तों साथियों। उसी तरीके से 2019 के इलेक्शन के अंदर जो अध्यक्ष है रशीद ताहिर मोमीन, अभी आज के टाइम अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने, मैं अध्यक्ष और कांग्रेस का कैंडिडेट था, मेरे काम करने के बजाय उसने खुलेआम एमएम का काम किया। और वो रशीद ताहिर मोमीन वो है जो अफनान मोमीन आपको समझाना चाहते हैं से वो खुल के बोल बता नहीं पाए। जो कांग्रेस का अध्यक्ष है रशीद ताहिर मोमीन, 10 बार अपनी पार्टी बदली किया है, वो आपको सबको पता होगा। सबसे पहले वो कांग्रेस एस में था, उसके बाद वो जनता दल में गया, उसके बाद वो कांग्रेस में आया, उसके बाद वो टीवी से लड़ा, उसके बाद वो समाजवादी से लड़ा, उसके बाद वो राष्ट्रवादी से लड़ा, उसके बाद वापस कांग्रेस में आया और कांग्रेस में रह के कांग्रेस को हराने का काम किया। इतना बड़ा गद्दार और चोर मैं समझता हूँ शहर का कोई नहीं होगा। वो विकास की बात करता है और वफादारी की बात करता है। अगर उसके जैसा वफादार है तो भी गद्दार कौन है इस शहर का? मैं दोस्तों साथियों, जो देव शहर को देखने का काम किया, अगर वो 2 बार आमदार था, इस शहर के लिए अगर एक अच्छा स्कूल बनाता, एक अच्छा कॉलेज बनाता, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाता। आज हमारे बच्चों को बच्चियों को पढ़ने के लिए थाना जाना पड़ता है, औरंगाबाद जाना पड़ता है, पूना जाना पड़ता है। आज गरीबों के तालीम के लिए आज गरीब लोग कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते। दोस्तों साथियों, कितने दुख की बात है। ये हमारे कौम के रहनुमा बनते हैं। कौम के लिए इन्होंने क्या काम किया? मुझे ऐसा एक काम बताइए तो कौम के लिए इन्होंने काम किया। दोस्तों साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया। और मैं सिर्फ कांग्रेस इसलिए छोड़ा, मैं वहां पे मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। मैं 10 साल कांग्रेस का अध्यक्ष था, एक संगठन बना के मैंने काम किया। मैंने आमदार था, नगर सेवक था, सभी कांग्रेस का अध्यक्ष था। मेरे लिए जो काम होता था मैं अपने हाथों से काम कर लोगों को करता था। मैं धरना मोर्चा आंदोलन करता था ताकि शहर के विकास के हित में करता था। लेकिन दोस्तों साथियों, इस लोग ये जो लीडर थे, चोर डाकू लोग, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिए, मुझे काम करने नहीं दिए, हर जगह आरंगा डालने की कोशिश किए। तो ऐसे लोगों को मैंने छोड़ के एनसीपी ज्वाइन इसलिए किया, यहाँ पे मर्द जैसा जितेंद्र आवाज साहब लेता है, यहाँ अजीत साहब लेता है। ऐसे नेता लोग हैं वो काम करते हैं। मैं अध्यक्ष बना और 15 दिन बाद वो भिवंडी के अंदर आते हैं और दौरा करते हैं महानगर पालिका में कि यहाँ पे क्या क्या काम होना चाहिए। आप लोगों को बताता चलूं कि स्लम एरिया लोग हैं, यहाँ पे बहुत से लोग भाड़े पे रहते हैं, बेचारे खुद का मकान नहीं है लोगों को। तो आवाज साहब महाड़ा के क्या नाम है, वो मंत्री हैं, उन्होंने 20,000 मकान बनाने का वादा किया है। और ये जो 20,000 मकान जो रहेगा ये आप गरीबों के लिए रहेगा, आधे दामों में रहेगा, किस्त में देना रहेगा ताकि आपका अपना खुद का घर हो सके। ये राष्ट्रवादी का काम है और वो काम इंशाल्लाह ये जो अभी महासभा जो गई है उसमें वो विषय था जमीन देने का, लेकिन ऑब्जेक्शन दिया गया कि ऑफलाइन पे नहीं वो ऑनलाइन पे लिया जाए। तो ऑनलाइन जब ऑनलाइन पे नहीं ऑफलाइन पे लिया जाए। जब भी वो महासभा होगी उसके अंदर ये विषय रख के जमीन पास की जाएगी और 20,000 मकान आपको देने का काम होगा। दोस्तों साथियों, यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। 100 MLD पानी 2016 में पास हुआ था, लेकिन उसके बाद डेड हो गई क्योंकि उसके लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए कम से कम 350 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। वो फंड के लिए 70% गवर्नमेंट देगी और 30% महानगर पालिका देगी, लेकिन महानगर पालिका के पास पैसा ना होने की वजह से वो डेड हो चुका था। हमने भी 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले उसको वापस जिंदा किया है। 500 MLD पानी आप लोगों के लिए पास किया गया है। और आज वो पाइपलाइन के लिए हमने अजीत दादा पवार साहब से मिल के आए और बात करके आए। इंशाल्लाह एमजेपी जो होती है उससे मीटिंग करके वो जल्द से जल्द 350 करोड़ रुपए ताकि पास किया जाए। वो 1 साल का प्रोजेक्ट है और 1 साल के अंदर वो काम मुकम्मल होने के बाद इस शहर में पानी इतना हो जाएगा कि हम दूसरे ग्रामीण को पानी देने के लायक करेंगे। आईजीएम हॉस्पिटल को लेकर मैं हमेशा चिल्लाता रहा हूँ और इलेक्शन से पहले मीडिया वाले भी पूछते हैं कि भाई इलेक्शन फंडा तो नहीं है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ इलेक्शन से पहले आईजीएम हॉस्पिटल के जो मामला हैं, जो तकलीफें हैं, मैं पूरा तो नहीं कह सकता कि पूरा वादा पूरा करवा दूंगा, लेकिन इतना मामला हल करवा दूंगा कि हमारे गरीब भाइयों के लिए राहत मिले, एक्सरे मशीन चालू हो सके, सिटी स्कैन मशीन है, डायलिसिस मशीन है, ये जो भी मशीनें हैं कि जो ऑपरेटर नहीं है वो लग जावे, दवाइयां मिले, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ दोस्तों साथियों, क्योंकि आज आईजीएम का मुद्दा सबसे बड़ा इसलिए है
कि आज अगर कोई बीमार पड़ जाता है डॉक्टर के साथ जाओ तो दवाइयाँ का पैसा और डॉक्टर की फीस आज लोगों के पास नहीं है, वो कहाँ से लाके दे सकेंगे। कम से कम आईसीयू हॉस्पिटल में राहत मिलेगी तो हमारे गरीब भाइयों को राहत मिलेगी दोस्तों साथियों। और अभी यहाँ पे जो नई बस्ती से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में भी था, काफी प्रोग्राम यहाँ पे किया। स्कूल का मामला पड़ा, कभी भी स्कूल के मामले में आए, बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग वालों पैसा दिलाने में, जीना यहाँ के नगर मेरे साथ में था, पैसा दिलाने में हम लोग आगे आगे थे। मतलब जब भी ये नई बस्ती के ऊपर परेशानी आई है तो हम लोग हमेशा आगे आगे पेश रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, इस एरिया में अरविंद भाई, इस एरिया में भीम भरने वाले, भीम जोड़ने वाले हमारे सोलापुर के भाई लोग, हमारे महाराष्ट्र भाई लोग, बहुत ही बड़ी संख्या यहाँ पे है, बहुत बड़ी संख्या है और बहुत तकलीफ में है बेचारे। और उनके लिए हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना उनको राहत देने के लिए हमको देखना पड़ेगा। अभी आप लोगों को बता दूं, भिवंडी शहर में पावर लूम का शहर है, पावर लूम का शहर है। पावर लूम से हर कारोबार जुड़ा हुआ है, हर मजदूर भाई जुड़ा हुआ है। भिवंडी को मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पावर लूम आज देख लीजिए, आधे से ज्यादा भंगार के भाव लूम बिक गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस के मंत्री आए थे, वो तो क्रेडिट ले चले गए, लेकिन जो भंगार के भाव लूम बिक रहे हैं, जो मंदी चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आज अगर लूम नहीं रहेगा तो आज हम कारोबार क्या करेंगे दोस्तों साथियों? आज कारोबार उससे हर कारोबार जुड़ा, चाहे होटल हो, चाहे रिक्शा हो, पान पट्टी हो, चाहे बिल्डर हो, हर कारोबार पावर से जुड़ा हुआ है। अभी आपको बता दूं, 27 एसपी के ऊपर जो सब्सिडी खत्म की गई थी, उसके अंदर कहा जाता है कि कांग्रेस ने किया है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने नहीं किया है, हर पार्टी वालों ने मेहनत किया है। उसमें कांग्रेस के मंत्री हैं, उनकी भी मेहनत है, मालेगांव के लीडर लोग हैं, ईश्वरगंज के लीडर लोग हैं, हर पावरलूम के एसोसिएशन की लोग की मेहनत है, सबकी मेहनत थी उसके अंदर। और आखिरी में छक्का राष्ट्रवादी पार्टी ने मारा है। उसकी वजह यह है कि हम एक हफ्ता पहले जब गए थे अजीत दादा पवार साहब से मिलने, उनको बताया ये प्रॉब्लम है। और अजीत दादा पवार साहब फाइनेंस मिनिस्टर है, सब्सिडी का पैसा वो देंगे तो भी असम से क्या नाम है उसको पास कर सकते हैं। और वो सब्सिडी का पैसा देने की बात हुई वहां पर अजीत दादा पवार साहब ने, और इसको क्या नाम है सब्सिडी कंटिन्यू करने का जो मामला है, ये सबसे बड़ा शहर जाता है वो अजीत दादा पवार साहब को जाता है। दोस्तों साथियों, उसके अंदर हर पार्टी की मेहनत है। मैं कैसा जिम्मेदार नहीं कहूंगा, उसमें चाहे समाजवादी वादी हो, चाहे उसके अंदर राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबकी मेहनत है। जहाँ सच्चाई है वहां मैं कहूंगा उनकी मेहनत है। लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। 2-3 छछूंदर राष्ट्रवादी के थे जो उन्होंने अभी कांग्रेस में रशीद ताई ने लिया है। अब उनकी हिम्मत नहीं थी, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं था, वो छछूंदरों को आगे करके बुलवा रहे हैं। उनकी जबान देखिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अरे खुद के गठ नेता के बारे में, जो उनके पार्टी में भी गठ नेता मौजूद है, उनके वार्ड में जाके उनको नहीं बुलाते हैं और उनके खिलाफ उनको दलाल और क्या क्या बोला जाता है। ये है कांग्रेस पार्टी। हम तो अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देते हैं, अगर हमारा कार्यकर्ता गलत भी करेगा तो उसका हम ताकत देंगे और उसको बाद में समझाएंगे कि ये गलत काम मत कर, लेकिन उसको बेइज्जत भी करेंगे। हम ये राष्ट्रवादी पार्टी है दोस्तों साथियों। तो ऐसे पार्टी कांग्रेस के बंदर लोग आने वाले आपके बीच में, कांग्रेस के चोर डाकू आप लोग के बीच में आएंगे, ऐसे लोगों को लात मार के यहाँ से भगाने का काम करिए, ये मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा। उनको खड़े मत होने देना दोस्तों साथियों। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं है आप लोगों को, बस खाली फोटो सेशन, बहुत सी बातें, बहुत से कारनामे ऐसे चलते हैं कि वक्त आएगा तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। दोस्तों साथियों, आज यूपी के अंदर जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई चल रही है, तो हम लोगों से ये समझा रहे हैं और आप लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, जो भी यूपी के लोग होंगे यहाँ पे, अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में बोल दो कि वहाँ जो पार्टी जीत रही है उसको वोट दो, बीजेपी को खत्म करो। तो वहाँ राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है तो बोलो आप राष्ट्रवादी को वोट दो। जो भी पार्टी वहाँ जीत रही हो, बीजेपी को खत्म करने के लिए आप वो पार्टी को वोट दो। इसी तरीके से यहाँ पे भिवंडी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर आज सरकार किसकी है? राष्ट्रवादी की, कांग्रेस की, सेना की। तो इसी से आज यहाँ पे समाजवादी का अंदर है। आप लोग वाया वाया क्यों जाते हैं? अगर आप लोग सीट चुन के देंगे तो हम राष्ट्रवादी के मंत्रियों को बोल के उनको बुला के यहाँ के काम डायरेक्ट करवा सकते हैं। समाजवादी के यहाँ पे 2 आमदार है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो आप लोग ताकत यहाँ राष्ट्रवादी को दीजिए, समाजवादी ताकत देकर कोई काम आपका बड़ा होने वाला नहीं है। जी गटर नाली, उनकी जो निधि आएगी आमदार की, उससे आपकी गटर नाली बन जाएगी, बस यही काम हो सकता है। बड़ा काम लेना है, बड़ा काम करना है तो आप राष्ट्रवादी को ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिए। अगर राष्ट्रवादी अगर जीत के आती है और काम नहीं होता है तो आने वाले 3 साल बाद एमएलए का इलेक्शन फिर आएगा, तो आप उस वक्त तुमको सबक सिखा सकते हो। अभी 3 साल का टाइम है सरकार को, 3 साल में राष्ट्रवादी इंशाल्लाह, क्योंकि हम वहां जाते हैं हमसे पूछती है कि पब्लिक वहां पर राष्ट्रवादी को क्या दे रही है,
राष्ट्रवादी को क्या दिया है, तो आपकी आप लोग कुछ दीजिए ताकि हम भी सीना करके वहां पे बोल सके कि वहां की पब्लिक ने, जनता ने आपको इतनी सीट चुन के दी है इसके भिवंडी के लिए अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा पानी, अच्छा सब कुछ। आपके जो भी यहाँ पे मुद्दे हैं हम लड़ाई लड़के लाके वो आपके बीच में रखेंगे कि हमको आपको वादा करते हैं दोस्तों। साथियों, बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, नई बस्ती के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नई बस्ती में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, नई बस्ती में हमारे युवा पीढ़ी कहीं न कहीं नशे में जा रही है। मैं आप लोग को हाथ जोड़कर कहता हूँ कि देखिए, वो युवाओं को बचा लीजिए, वो परिवार को बचा लीजिए। इमरान भाई यहाँ पे एक मुहिम चालू करिए, लोगों को समझाइए, क्योंकि आज नौकरी ना होने की वजह से नौजवान बच्चे बेरोजगार है, तो बेरोजगार होने की वजह से डिप्रेशन में या तो नशे में कहीं न कहीं वो लोग जा रहे हैं। उनको डिप्रेशन में या नशे में बचाना है तो हमको उनको कहीं न कहीं नौकरी दिलाना पड़ेगा। एक जॉब फेयर की आप प्रोग्राम लगाइए ताकि वो बच्चों को नौकरी मिल सके, बच्चों को नशे से मुक्त कर सके। ये हमारे बहुत क्या कहेंगे आज जिस तरह से प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे भिवंडी की नई बस्ती में, एकता चौक पर, एकता चौक नहीं केजीएन चौक पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज मैं सबसे पहले इमरान शेख साहब को, जो हमारे भिवंडी राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने केजीएन चौक नई बस्ती में आज जनसंवाद अजीतदादा पवार साहब ने भिवंडी शहर के लिए 7 करोड़ रुपए की निधि दी है। इसके अंदर 7 करोड़ रुपए की निधि के अंदर कुछ वार्डों में जो हमारे 18 नगर सेवक हैं उनको 30-30 लाख रुपये दिया गया है। कुछ वार्डों में 10-10 लाख 15-15 लाख रुपये का काम जहाँ जहाँ हमको मालूमात मिली है वहाँ लाए। अभी जो बहुत से एरिया रह गए बाकी है उसके लिए भी हमारी कोशिश है कि कुछ फंड हम लोग अजीतदादा पवार साहब से ला सके। इसके अंदर हम जितेंद्र अवार साहब का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, उनकी मेहनत से ये निधि मिली है और हम लोग और कोशिश करें कि और निधि मिले ताकि इस शहर का विकास का काम हो सके। उसके लिए आज हम लोग यहाँ प्रोग्राम रखें और हर वार्ड में जाके हम लोग ऐसा प्रोग्राम करके लोगों के जो समस्या सुनने की निधि मिली है तो ये सिर्फ नगर सेवकों को दी जाएगी, क्योंकि अगर जहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक नहीं है तो वहाँ पे भी किस तरह से काम होगा? कैसा है, हर पार्टी अपने अपने नगर सेवकों को कहीं से निधि दे रही है। तो ये 18 नगर सेवक, अभी महानगर पालिका से यहाँ काम हुआ नहीं है, तो 18 नगर सेवक लोगों को निधि दी गई है 30-30 लाख रुपया, लगभग 5 करोड़ के लगभग उनको दिया गया है। 2 करोड़ रुपया जैसे हमने शांति नगर में कहीं 10 लाख रुपया दिया है, कहीं 15 लाख रुपया धामन का नाका पे दिया है, जो धोबीतला स्टेडियम में 20 लाख रुपया दिया है। ऐसे हर वार्डों में हम 20 लाख 15 लाख 20 लाख 15 लाख करके दिए, लेकिन वो भी निधि हमको कम पड़ रही है। हम लोग हर ऐसा नहीं, जहाँ हमने निधि दी है वहाँ तकरीबन सब कांग्रेस के नगर सेवक है, लेकिन हम वो वार्ड में भी निधि राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से निधि है। तो हम तो कोशिश करेंगे भाई वहाँ लोगों का काम करके समस्या का दिल जितनी कोशिश करेंगे काम करेंगे। आईजीएम में आपके हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे सर आने वाले थे? हाँ, आ रहे हैं इंशाल्लाह। असल में कुछ यूपी के इलेक्शन और गोवा के इलेक्शन होने की वजह से थोड़ा जितेंद्र अवार साहब जगह पे थे नहीं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो भी मंडे ट्यूसडे को आपको डेट दे दूंगा। तो शोएब भाई, आईजीएम में देखा है तो बहुत ज़्यादा ही खस्ता हालत है, लोगों को एम्बुलेंस भी नहीं मिलती, उसके ऊपर राष्ट्रवादी का स्टैंड कभी दिखाई नहीं। देखिए, आईजीएम हॉस्पिटल में खस्ता हालत बहुत है और बहुत लोग इसके लिए मेहनत कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा जो लाने का मकसद, राजेश टोपे जी को जो मंत्री हैं, वो खुद अपने आंखों से आके देखिए कि यहाँ की जनता जो है कितनी परेशान है और आईजीएम को लेकर कितनी तकलीफ में है। तो यहाँ की मजदूर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग कितना परेशान है आईजीएम हॉस्पिटल को लेकर। तो हम लोग का सर्वे कराने का मकसद ये नहीं, तो हम वहाँ पे भी जाके मीटिंग लगा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ मीटिंग लगाना नहीं चाहते। उनको लाइव दिखाना चाहते हैं कि राजेश टोपे जी को, कि उनको भी एहसास हो वाकई में यहाँ के लोग किस तरीके से बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। आईजीएम हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन आके 2 साल से पड़ी हुई है, अभी तक का वो चालू नहीं हुई, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? साहब, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, कहीं कहीं यहाँ के डॉक्टर की भी कमी है, कहीं ना कहीं वह किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता, क्योंकि जब 1-2 महीने में कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि भाई ये मशीन लग गई है, मशीन चालू हो गई है, तो खाली एक फंडा जो हमारे आमदार साहब का हर 1-2 महीने पे ये आईजीएम के लिए कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बहरहाल उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आईजीएम हॉस्पिटल किस तरीके से वो मशीनें चालू हो सके, एक्सरे मशीन जैसे, और लोगों को राहत कैसे मिल सके, ये मेन मुद्दा है। एक आखिरी सवाल, जो आपने अभी कहा प्रोग्राम में कि 10,000 मकान माडा कॉलोनी के बनेंगे, तो जितेंद्र अवार साहब 15 साल से एमएलए है मुमरा के, तो वहाँ पे उन्होंने कितना मकान बनाया? देखिए, इसके लिए जगह की ज़रूरत होती है महानगर पालिका की तरफ से, और अवार साहब ने बहुत से एरिया, रत्नागिरी में काफ़ी एरियो में इन्होंने अपना ये महाड़ा से घर दिया है, और 20,000 21,000 नहीं 20,000 घर यहाँ देने का जो वादा किया, पहले घर कुल के लिए जो जगह थी वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका है। वही जगह को हम लोग कमिश्नर से मांग रहे हैं कि वो लोगों के लिए राहत के लिए मिल सके, महाड़ा के लिए काम आ सके। इससे पहले एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर हमारे पत्रकार भाई लोग भी थे। अवार साहब के मुंह से निकल गया था, रेट जो गलत निकल गया था, उनके मुंह से वो रेट जो था बॉम्बे के रेट के हिसाब से बता दिया था। भिवंडी का जो रेट है वो कम है, सस्ते में फ्लैट मिलेगा, इस वॉइस मिलेगा। एक अंदाजा बताओ क्या किस रेट में मिलेगा?
3 से 5 लाख तक मिले, 5 लाख तक। 3 से 5 लाख के बीच में। अगर मुंबई के हिसाब से भी देखा जाए तो 20 से 25 लाख महंगा है। देखो मुंबई का रेट बहुत हाई फाई है, मुंबई के हिसाब से हम नहीं बोल सकते। भिवंडी का 3 से 5 लाख के बीच में इंशाल्लाह हमको उम्मीद है मकान मिलेगा। क्या है जी एजुकेशन क्या विजन है? देखिए एजुकेशन का विजन ये है कि जो सबसे पहले महानगर पालिकाओं में जो भी खस्ता हालत है, जो भी तकलीफें हैं, हमारे पास बहुत सी समस्या लेटर हमको टीचर लोग मिल के दिए। उसके लिए हमने पिछली मरतबा टीचर लोग को लेके गए थे, जितेंद्र अवार्ड साहब से उसकी मीटिंग भी करवाई थी। उसके अंदर मॉडल स्कूल जो अजीत दादा पवार साहब लोग चाहते हैं कि मॉडल स्कूल बने, तो मॉडल स्कूल के लिए भी हम अवार्ड साहब से बात करके आया कि इस शहर का भी नंबर लगे कि 400 कितनी जगह मॉडल स्कूल का पास हो चुका है, तो भिवंडी शहर का भी नंबर लगे ताकि मॉडल स्कूल का जो हमारे यहाँ के बच्चे उस स्कूल में जाके पढ़ाई कर सके। तो एजुकेशन के लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी फाइनेंस लग सके, अगर कुछ स्कूल के अंदर कुछ निधियाँ लाने की बात आएगी वो हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वर्षा गायकवाड़ जी को लेके अजीत दादा पवार साहब के साथ मीटिंग लेके हम करके लेंगे इंशाल्लाह। राष्ट्रवादी पार्टी बोलते हैं हम एजुकेशन और हेल्थ पे काम करेंगे, तो हेल्थ को लेकर सिर्फ आईजीएम पे काम क्यों करते हैं? बाकी भी जो शहर में 15-16 हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए साहब, अभी तक तो कुछ काम ना हेल्थ पे हुआ है, ना 14-15 के ऊपर काम हुआ है। कम से कम कुछ शुरुआत तो करने दीजिए, बिस्मिल्लाह तो करने दीजिए। एक काम होएगा दूसरे काम में हाथ डालेंगे, अभी हुआ ही नहीं कुछ, तो मैं क्या आपको करूँ? और काम करने के बाद मैं आपको बताऊंगा काम कैसे होता है। शोएब भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हलीम अंसारी जो कांग्रेस के गठ नेता है, तो उनको उनकी पार्टी से निकालने का ऐलान कर रहे हैं उनके अध्यक्ष, और उसी तरह से दूसरे मंच पे आप जो है उनकी तरफदारी कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं हलीम अंसारी जो है वो एनसीपी में शामिल होने वाले हैं क्या? देखिए, अब वो कहाँ शामिल होंगे उनकी बात है, और कांग्रेस की जो बात है वो कांग्रेस का पर्सनल मैटर है, कांग्रेस पार्टी का पर्सनल मैटर है। मैंने ये नहीं उनके सपोर्ट में नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि रशीद ताहिर एक इंटरव्यू देते हैं कि हमने गठ नेता को पार्टी से निकाल दिया है, निकाल रहे बहुत जल्द, और उसके बाद उनके वार्ड में वो प्रोग्राम लगाते हैं और अपने जो 2-3 छछूंदर लोगों से जो बुलवाते हैं कि ये दलाल है, गद्दारी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हलीम अंसारी मेरे साथ में 10 साल काम किया है, मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, और अभी वो कांग्रेस में, मैं एनसीपी में हूँ। अभी 10 साल काम करने का मुझे उनका कैरेक्टर मालूम है। वो एक ईमानदारी से काम किया था। 18 नगर सेवक के भी डिस्क्वालीफाई के मामले में उसने ईमानदारी से जो उसकी गवाही थी वो गवाही था। वो मेरे दोस्त भी है, मैं दोस्ती का ताकत का भी फ़ायदा उठा सकता था राष्ट्रवादी में आने के बाद, लेकिन उस आदमी ने ईमानदारी से गवाही दिया मेरे, और उसके लिए रशीद ताहिर मोमीन ने और जावेद दलवी ने खुद स्टेटमेंट कहा है कि बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत हुआ है। 20 साल से वो आदमी अगर कुछ गलत करता तो 4 बार कांग्रेस पार्टी उसको टिकट नहीं देती, उसकी ईमानदारी से उसको टिकट मिली थी, उसकी ईमानदारी से वो आज वो टिका हुआ है। और रशीद ताहिर अगर उनको पार्टी से निकालने की बात करते हैं कि वो दलाल है, गलत कर रहा है, और उनको गठ नेता नहीं मानते, तो रशीद ताहिर पर अपने गिरबान में जाके वो खुद क्या नाम है, उनसे बड़ा गद्दार कौन है? 10 बार पार्टी उन्होंने बदली किया है, वो कांग्रेस के लिए नए, अभी 2019 में वो पार्टी में शामिल हुए। हलीम अंसारी 20 साल की पार्टी में। तो मेरा बोलना ये है कि अगर तुम्हारा कुछ घर का झगड़ा है, अगर कुछ नाराज़गी है, तो नाना पटोले जी है, घर में बैठ के आप बात करिए, घर में वो समस्या हल करिए। ये ना कि आप रोड पे लाके अपने गठ नेता को या अपने कार्यकर्ता को, अपने पार्टी के लोगों को बेइज्जत करें। आज हलीम अंसारी को बेइज्जत किए, कल मोहम्मद अली खान को बेइज्जत करेंगे, कल किसी और नगर सेवक को बेइज्जत करेंगे। हमारा बोलना है कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी में ऐसा नहीं है, हम लोग एक हैं। अगर हमारे में कुछ झगड़ा है तो हमारे कमरे में बैठ के हमारा झगड़ा निपट लेते हैं, ताकि हम रोड पे लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पब्लिक में पार्टी की छवि खराब नहीं करते। हाँ, अगर हमारा आदमी गलत किया है उसको वार्निंग देंगे, उसको समझाएंगे कि तुम सही तरीके से रहो, और नहीं मानेगा उसको पार्टी चुपचाप निकाल देंगे। ये नहीं कि उसको और रशीद ताहिर को निकालना तो निकाल दिए होते, वो हवाई बातें क्यों कर रहे हैं? जाकर उनके वार्ड में वो नगर सेवक के खिलाफ तुम मीटिंग कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तुम मीटिंग कर रहे हो, तो वो आप साबित कर रहे हो कि वो गद्दार है और अभी भी गद्दारी कर रहे हैं पार्टी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को कोई हलीम अंसारी की क्या लगता है इलेक्शन से ऐन मौके पर जो है अपने गठ नेता को निकाल दे पार्टी से, इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कारण है? देखो, रशीद चाचा जो है वो बुझेली बीड़ी है, समझ गए, और बुझेली बीड़ी के दिमाग अभी काम कर नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं उनको पूछो, उनका ये सवाल उनसे ही पूछो, ज़्यादा अच्छा है। मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहता, बस इतना मैं जानता हूँ, मैं पार्टी से जोड़ने के लिए बैठा हूँ। जो निकालेंगे, जो भेजेंगे, हम तो बैठे ही लेने के लिए, जो आएगा मुझसे। Subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror, press bell icon to get more notification. Follow on Facebook, join with us on WhatsApp 7888 161 661.